नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई। पुतिन एक जंग यूक्रेन की जमीन पर लड़ रहे हैं और दूसरी जंग अपनी लड़ी जा रही है आर्थिक मोर्चे पर। अमेरिका ने रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए सारे उपाय कर डाले हैं और अब बारी है रूस की, जो अमेरिका को अपने अंदाज में जवाब देने के लिए राष्ट्रवाद का रास्ता अख्तियार कर रहा है। रूस में अमेरिकी कंपनी मैकडोनल्ड के जो रेस्टोरेंट बंद हो गए वो फिर से चालू किए जा चुके हैं। यहां नाश्ते में टैंक और लंच में युद्धपोत परोसा जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर जितनी मिसाइलें दागी, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उसी हिसाब से रूस के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया और ये एक्शन हुआ आर्थिक प्रतिबंधों के तौर पर। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ता गया, रूस में कारोबार करने वाली अमेरिकी और यूरोपीय देशों की कंपनियां रूस में अपना कारोबार समेटती चली गई और उन्हीं कंपनियों में से एक थी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन चलाने वाली अमेरिका की कंपनी मैकडोनल्ड्स, जिसने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के अगले महीने ही रूस में अपने रेस्टोरेंट बंद करने शुरू कर दिए और पिछले महीने उसने रूस में अपना पूरा कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब रूस में मैकडोनल्ड्स के उन्हीं रेस्टोरेंट में शुरू हो गया है बर्गर का नया अवतार। रूस में मैकडोनल्ड्स की नई पहचान, युद्ध वाले जेड निशान का बर्गर ब्रांड, टैंक और मिसाइलों के नाम पर बर्गर मेन्यू। अमेरिका की कोशिश थी कि रूस में अपनी कंपनियों का कारोबार समेटकर वो पुतिन को आर्थिक चोट पहुंचाएगा, लेकिन पुतिन ने अमेरिका की इस कोशिश की ऐसी काट निकाली कि पूरी दुनिया हैरान रह गई और इसका ताजा उदाहरण है मैकडोनल्ड्स। अमेरिका की इस कंपनी ने पिछले महीने ही रूस में अपना पूरा कारोबार बेचने का ऐलान किया था और एक महीने के भीतर ही रूस की कंपनी ने उसे खरीदकर फिर से शुरू कर दिया और नाम दिया जेड बर्गर। ये वही जेड निशान है जो पूरे युद्ध के दौरान रूस के टैंक और उसके हथियारों पर नजर आते रहे हैं और अब उसी जेड नाम को रूस ने मैकडोनल्ड्स की जगह चस्पा कर दिया है। इतना ही नहीं, अब जेड बर्गर के रेस्टोरेंट में मिलने वाले बर्गर के मेन्यू पर भी नजर डालिए। इस मेन्यू में रूसी फाइटर जेट सुखोई 57 के नाम पर एक बर्गर का नाम रखा गया है। इस बर्गर को T-34 नाम दिया गया है, जो रूस का हैवीवेट टैंक है। एक बर्गर को रूसी युद्धपोत मॉस्कवा का नाम दिया गया है। इसके अलावा बाकी बर्गर को भी उन रूसी हथियारों के नाम दिए गए हैं, जो हथियार रूस इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा है। असल में मैकडोनल्ड्स ने रूस में अपना कारोबार बेचने के लिए एक करारनामा जारी किया था, जिसके तहत उसके बाद रूस में कोई उसके ब्रांड या लोगो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैकडोनल्ड्स के कारोबार को जिस कंपनी ने खरीदा, अब वही इस फूड चेन का कारोबार फिर से शुरू कर रही है। रूस ने भी पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो मैकडोनल्ड्स के नए मालिक को कारोबार जमाने में पूरी मदद करेगा और ये मदद रूस की ओर से उसे मिल भी रही है। रूस में राष्ट्रवाद के नाम मैकडोनल्ड्स के नए ब्रांड का मेन्यू तय हो रहा है ताकि रूस में ये मैकडोनल्ड्स से भी ज्यादा लोकप्रिय बन सके। खार्किव में रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। एक्टिव वॉर जोन के करीब खार्किव के रूस का लोजावा गांव पहुंचा न्यूज़ 18 इंडिया और ये सबसे खतरनाक इलाकों में से एक माना जाता है। इस गांव में तबाही के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम एक्टिव वॉर जोन में पहुंच गई है, जहां हमारी मौजूदगी है। ये एक गांव है रुस्का लोजावा, खार्किव के बाहरी इलाकों में पड़ता है। आपको बता दें कि यहाँ एक वक्त में रूसी सेना पहुंची थी, उसका कब्जा हो गया था, लेकिन यूक्रेनी सेना ने उसे आजाद कराया। लेकिन अभी भी यहाँ पर खतरा बना हुआ है। लेकिन पहले तस्वीर आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो तबाही का मंजर है वो आप देख लीजिए, किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, जो रूसी टैंक हैं वो यहाँ तक पहुंच गए थे, उनको बर्बाद किस तरह से किया गया है। यूक्रेनी सेना ने मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया था और पूरी तरह से उनको तबाह कर दिया। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जगह अभी भी खतरे
खतरे में हैं। जो हमसे कहा गया है, साफ तौर पर यह कहा गया कि जब हम यहाँ पहुंचे तो एक तय रास्ते पर चलें, किसी चीज को ना छुएं, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस इलाके में माइंस भी बिछी हुई हैं। देखिए, ये हम लगातार ये जो टैंक हैं इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्या स्थिति इसकी हो गई है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर रूसी सेना और यूक्रेनी सेना की जंग चल रही है। हमें कई धमाकों की आवाज अब तक आ चुकी है। मैं आपको बताऊं, लगातार यहाँ पर बम्बार्डिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है। आमने सामने की लड़ाई यहाँ से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर हो रही है और बिल्कुल हम करीब पहुंच गए हैं। वो इलाका, वो गांव, वो रीजन जहां पर आमने सामने एक समय में हुई थी रूसी और यूक्रेनी सेना। फिलहाल ये कब्जे में तो यूक्रेनी सेना के है ये पूरा इलाका, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। यकीन मानिए, यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जितने भी लोग हैं वो सब पलायन कर चुके हैं। भीषण जंग यहाँ पर रूस और यूक्रेन की चली थी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेना की पोजीशन है, वहां यूक्रेनी सेना लड़ रही है। और ये स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ क्या हालात हो गए हैं। और देखिए, इस रुस्का लोजावा इलाके में ये जो घर हैं पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और अब बात डॉनबास में सेवेरोडोनेत्स्क के बैटलफील्ड की। रूस की सेना सेवेरोडोनेत्स्क को शहर पर कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आलम तो ये हो चुका है कि अब डॉनबास की जंग में राष्ट्रपति पुतिन चेचन लड़ाकों तक को उतार चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के रखवाले रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि डॉनबास की जंग में पुतिन के रुख को देखकर लगता है कि वो इस इलाके के हर गांव और हर शहर को तबाह करने पर आमादा है और रूस को रोकने के लिए उन्हें पश्चिमी देशों से और हथियारों की दरकार है। इस वक्त सेवेरोडोनेत्स्क में भीषण जंग। सेवेरोडोनेत्स्क हारेंगे ज़ेलेंस्की। डॉनबास में रूस का मकसद पूरा। पुतिन का ऑपरेशन तबाही। यूक्रेन जंग को कवर कर रहे दुनिया भर के मीडिया के कैमरे जिस तरफ घूमते हैं, बस उसी तरफ बर्बादी और मातम के ही निशान नजर आते हैं। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के डॉनबास इलाके की हैं, जिस पर कब्जा करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। रूस की सेना डॉनबास के दोनेत्स्क और लुहांस्क पर कब्जा करने के करीब है। इस जंग ने यूक्रेन के हंसते खेलते शहरों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का ही आलम नजर आता है। जंग की वजह से शहर शहर लोगों के आशियाने जल रहे हैं। फिलहाल डॉनबास के सेवेरोडोनेत्स्क में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच इस वक्त भीषण जंग चल रही है। रूस का आरोप है कि यूक्रेनी फौज की गोलाबारी की वजह से सेवेरोडोनेत्स्क और रुबिजने के बीच के जंगल में भीषण आग लगी है। रूस और यूक्रेन की जंग पर नजर रख रहे रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन डॉनबास की जंग हार सकता है। जंग में रूस को जबरदस्त नुकसान के बावजूद रूस की सेना डॉनबास के इलाके दर इलाकों पर कब्जा करती चली जा रही है। लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क शहर के 90% से ज्यादा इलाके पर भी अब रूस की सेना का ही कब्जा हो चुका है। सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर रूसी कब्जे का मतलब है पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाएगा। Противник поводить себе це дуже зухвало, старається невеликими групами пройти через нашу оборону, але, звісно, йому це не вдається, тому що піхотні підрозділи, які стоять попереду спостережними постами, добре виявляють його просування, і ми вчасно даємо відсіч. यूक्रेन की सेना दावा कर रही है कि वो अपनी हिम्मत और जज्बे की बदौलत रूस की सेना को हरा देगी। यूक्रेनी सेना के मुताबिक सत्य उनके साथ है, लिहाजा वो रूस को अपनी सरजमी से बाहर खदेड़ कर ही दम लेंगे।
Сила в духові і це сила в правді. Правда на нашій стороні. Це наша земля, яку ми захищаємо, земля наших предків. Тому ні кроку назад, а це тільки вперед до перемоги, до наших кордонів. फिलहाल डॉनबास में रूस की सेना इतनी ताकत के साथ लड़ रही है कि यूक्रेन की फौज के लिए अब डॉनबास में उसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। डॉनबास इलाके में रूस की सेना यूक्रेनी फौज के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर भीषण हमले कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बयान के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डॉनबास के हर शहर को तबाह करने पर तुले हुए हैं। Продовжуються дуже жорстокі бої на Донбасі. Щодня повторюю ці назви. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ, багато інших. Повторюю на нарадах з військовими, з дипломатами, у розмовах з представниками держав-партнерів. Росія хоче розбити кожне місто Донбасу. Кожне. І це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Всі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів. Це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу. Мабуть, це найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої держави. Той шлях, який пройшла російська держава за 107 днів. Українські військові роблять все, щоб зупинити наступальні дії окупантів, наскільки це можливо, наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії, усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати у наших партнерів. असल में पुतिन की नजर डॉनबास पर है तो इसके पीछे कई बड़ी वजहें छिपी हैं। मसलन डॉनबास औद्योगिक रूप से बहुत ही विकसित क्षेत्र है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में करीब 20% हिस्सेदारी डॉनबास क्षेत्र की ही है। डॉनबास में कोयले का विशाल भंडार है। अनुमान है कि यहाँ 10 बिलियन टन कोयले का भंडार है। डॉनबास में पूरे यूरोप में चौथे नंबर का कोयला भंडार है। डॉनबास के ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं, यानी यहाँ रूस को समर्थन मिलता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जंग के लिए सिर्फ और सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ही जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि वो जल्द ही अब रूस की सेना को यूक्रेन से खदेड़कर डॉनबास के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर देंगे। लेकिन वो ये सब कब कर पाएंगे, ये जंग जीतने के बाद ही तय होगा। Ми готуємось до масштабного відновлення нашої держави. Звичайно, ми вже розпочали відбудову на звільненій території. Звичайно, ми багато що змінимо у нашому житті після цієї війни. І добре, що у світі цікавляться деталями, хочуть долучитися, думають, як знайти можливості, щоб працювати на Україну після нашої перемоги. Але битви ще тривають. І саме зараз, саме у цих дуже тяжких битвах вирішується, коли буде те після. Вирішується, на яких рубежах остаточно ми зламаємо плани окупантів. І усі мають про це нагадувати суспільством в інших країнах. यूक्रेन के कई इलाकों में अभी भी रूस और यूक्रेनी सेनाओं में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। आइए आपको यूक्रेन के मैप के जरिए बताते हैं कि यूक्रेन के किन किन इलाकों में इस वक्त जंग चल रही है। यूक्रेन का मैदानी जंग डॉनबास, सेवेरोडोनेस्क, डोनेस्क, लुहांस्क, निकोलेव, खार्किव, इज्यूम, रूबिज्ने, खेरसोन, ओडेसा और जापोरिजिया। यूक्रेन के डॉनबास में ही नहीं बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच खार्किव में भी भीषण जंग छिड़ी हुई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने पूर्वी खार्किव में विदेशी लड़ाकों का एक बड़ा बेस तबाह कर दिया है। यूक्रेन भी रूस की फौज को भारी नुकसान के दावे कर रहा है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा ये किया है कि उसने डॉनबास में जो टारगेट सेट किया था वो लगभग पूरा हो चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन जंग के एक लक्ष्य को रूसी सेना ने हासिल कर लिया है।
रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में बड़े इलाके को यूक्रेन के कट्टरपंथियों से आजाद कराने के बाद अब क्राइमिया तक एक गलियारा बना चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस ने क्राइमिया और डॉनबास क्षेत्र को लैंड बॉर्डर से जोड़ दिया है। और इतना ही नहीं, इस कॉरिडोर के जरिए लोगों और सामानों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है।